तो ये ड्राई सेल हो गया बच्चों। इसका नाउ एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्योंकि अब वो रिकॉर्डेड सेशन होगा। So this is the construction of dry cell. Now students, to write the chemical reaction, the first reaction seems to be very easy, oxidation reaction at amine. Now students, होगा क्या मालूम है कि Zn2 plus रिलीज होगा, बराबर? Zn2 plus रिलीज होगा। Zn2 plus कहाँ पे रिलीज होगा? यहाँ पे, बराबर? यहाँ पे कौन सा पेस्ट है? NH4Cl and ZnCl2। अब देखो बच्चों, रिडक्शन किसका होगा? इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। किसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया? जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो जो हम रिमोट यूज करते हैं, राइट, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल फ्लो होता है थ्रू द सर्किट ऑफ द डिवाइस, है ना बेटा? देखो हर एक सेल को हम लोग ने एनोड और कैथोड को कनेक्ट किया है। डैनियल सेल में भी हम लोग ने एनोड और कैथोड को कनेक्ट किया। यहाँ पे मैंने कुछ कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, बरोबर? इलेक्ट्रॉन लूज होगा और इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड में ट्रेवल करेंगे थ्रू द सर्किट ऑफ द डिवाइस। अब आप जो डिवाइस यूज कर रहे हो, आप जो रिमोट यूज कर रहे हो, आप जो वॉच यूज कर रहे हो, उसमें उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे कैथोड पे। अब कैथोड पे समझ लो हमारे पास कुछ चीजें हैं। एक है NH4Cl। NH4Cl dissociates as NH4 plus and Cl1, बराबर? And this dissociates, ZnCl2 dissociates as Zn2 plus and Cl1, Zn2 plus and Cl1, ऐसा। So what will be reduction reaction at cathode? Cathode पे जो reduction reaction है, वो कैसा reaction होगा? देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा नहीं, बराबर? एकदम लॉजिकली देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा नहीं। बचा कौन? Zn2 plus और NH4। तो वी ऑलरेडी नो दैट Zn2 plus plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। इसका वैल्यू होता है -0.763, है ना बेटा? राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा है इसका वैल्यू -0.763 होता है। इसका वैल्यू नेगेटिव होता है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो वैल्यू पॉजिटिव है वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो सकता है। मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा NH4, बराबर है ना? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा NH4+। NH4+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, बराबर? अब थोड़ा एकदम इसके कंसेप्ट को ध्यान दो। You should know that NH4+ is an acid, है ना? It is Lewis acid, बराबर? NH4+ एक Lewis acid है। Lewis acid है मतलब ध्यान से सुनना, ये चीज आपको किताब में मिलेगा कि नहीं जो मैं अभी बता रहा हूँ। NH4+ is a Lewis acid। तो जो भी एसिड होते हैं ना बच्चों, उनकी टेंडेंसी होती है टू लूज to donate H+ ion. So if NH4+ donates H+ ion, what is left? क्या मिल जाएगा? NH3। Now this H+ ion has a tendency to accept electron and get reduced, because this does not have any electron, right? It was 2 electron. So it accepts an electron, and what does it forms? It forms H2S. बराबर? Yes. तो ना स्टूडेंट्स, if we add these two reactions, अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं just by multiplying this by 2, then what is the final reaction that we are going to get? हमें फाइनल रिएक्शन क्या मिलने वाला है? 2NH4+, correct? Plus H+ and H+ gets cancelled, plus 2 electrons gives 2NH3 plus H2। समझ में आ रहा है? This is the reaction that is going to take place at cathode, बराबर? Yes. देखो मैं लिख देता हूँ 2NH4+ plus 2 electrons gives 2NH3 plus H2। ओके, ये रिएक्शन है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और इसने बनाया अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन गैस, बराबर? नाउ दिस हाइड्रोजन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो पुराना रिश्ता है, बराबर? तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कंबाइन कर जाता है MnO2 के साथ।
हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है MnO2 के साथ। हाइड्रोजन MnO2 के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और बनाता है वाटर मॉलिक्यूल, बराबर। और ये अभी देखो बच्चों, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, सब ध्यान से सुनो बस, हाँ बच्चों कोई आंसर ही मत दो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, isn't it? Right? So yeah, this is oxidation. इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है, वो होता है रेड्यूसिंग एजेंट, बरोबर। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होगा, इसका मतलब ये वाला रेड्यूस होगा, बराबर। इसका मतलब ये वाला रेड्यूस होगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज हियर, Mn, इट इज +4, बराबर। अब ये मैंगनीज रेड्यूस होने वाला है। हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रेड्यूस कर जाएगा। इसको रेड्यूस करेगा मतलब क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा, है ना। तो हमें मैंगनीज का ऑक्साइड जो मिलता है वो है Mn2O3। Mn2O3 में देखो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, राइट, +3 है ना। ऑक्सीजन -2 है तो 3 × 6 / 2। So this is the entire reduction reaction at cathode. Cathode में ये reduction reaction. I hope you have understood this. Yes. बराबर ना, right? So let us add these two reactions. इन reactions को add करते हैं। तो जैसे ही हम इन reactions को add करें, this hydrogen and पहले balance कर लेते हैं इसको, right? Manganese here is 2, oxygen is 4, oxygen 4 balanced. So this hydrogen gets cancelled. मतलब अगर आपके मन में ये सवाल आया था कि सर बैटरी के अंदर हाइड्रोजन गैस मिला है ना, राइट, तो ये आपको ये समझना चाहिए कि ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही बना वैसे ही कंज्यूम भी होगा, बराबर, राइट। तो ना इस ये कुछ इंटरमीडिएट की तरह है, जैसे ही बना वैसे ही कंज्यूम हो गया। सो व्हाट इज लेफ्ट, दिस इज 2NH4 + 2 MnO2, है ना, +2 MnO2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका रिएक्टेंट। This gives, what does it gives? This gives 2NH3 + Mn2O3 + H2 + Mn2O3 + H2, है ना बेटा? I hope this is understood. This is the final net. This is the final reaction at cathode. ये cathode का reaction, net reaction नहीं है। This is the reaction at cathode. अब इसका net reaction find करते हैं, समझे बच्चे लोग? Let us find the net reaction. What will be the net reaction? Net reaction क्या होगा? Net reaction में एनोड और कैथोड दोनों को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो एनोड और कैथोड दोनों को ऐड कर दे तो Zn gives Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। उसके बाद वहां पे क्या है, 2NH4 + 2 MnO2, करेक्ट, +2 इलेक्ट्रॉन। व्हाट डज इट गिव्स, ये क्या होगा, NH3 + Mn2O3 + H2 + H2। If we add both of this, then we will be getting net reaction. तो हमें नेट रिएक्शन मिलेगा। तो चलो दोनों को ऐड करता हूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया पहली बार, और कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, नथिंग एल्स। सो व्हाट इज द फाइनल रिएक्शन? फाइनल रिएक्शन क्या है, Zn + 2NH4 + 2 MnO2 gives Zn2 + 2 NH3 + Mn2O3 + H2 + H2, बराबर ना बच्चों? करेक्ट, राइट। सो दिस इज व्हाट द नेट रिएक्शन इज, ये नेट रिएक्शन समझ में आ गया बच्चों, राइट। ये ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन, बराबर, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना ये जो Zn2+ बनता है ना, Zn2+, राइट, ये जो अमोनिया बनता है ना, अमोनिया एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। अमोनिया एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है ना, अमोनिया अमीर है ना, राइट। तो जो अमीर है उनको दान करना, राइट। तो अमोनिया ऐसा है, ये देखो NH3 NHHH और एक इलेक्ट्रॉन,
बरोबर है। तो अमोनिया क्या करता है, अमोनिया अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है, बरोबर। ये जो Zn2+ है ना, Zn2+, ये लोग बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप चैप्टर पूरा पढ़ोगे, आपको पढ़ाया जाएगा। ये लोग बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जैसे बने। तो ये जो Zn2+ है, इसके पास आएंगे 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो ये दिस इज NH3, दिस इज NH3, दिस इज NH3 और दिस इज NH3, बरोबर, राइट। ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि अमोनिया एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो अमोनिया के साथ अमोनिया कंबाइन कर जाता है Zn2+ के साथ में, और क्या बनाता है Zn, देखो कैसे लिखते हैं इसको, Zn NH3 4 टाइम्स 2+, टोटल चार्ज इनका कितना हो गया, अमोनिया का 0 0 0 0 और इसका 2+, तो टोटल मिला के 2+। तो कुछ इस प्रकार ये जो गैस बना था ये भी गायब हो गया, बराबर, और ये जो गैस बना था ये भी आई होप दिस इज क्लियर, बराबर। बच्चों ये जो सेल है ना, समझ में आया ना, ये ना, ये जो कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे, ये पूरा चैप्टर है उसके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना एक चैप्टर, करेक्ट। तो ना बच्चों ये कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा ड्राई सेल। नाउ द थिंग इज दैट ये जो ड्राई सेल है ना, इसका लाइफ बहुत छोटा है, क्योंकि दिस इज एसिडिक ड्राई सेल। ये एसिडिक क्यों है, बिकॉज ऑफ NH4Cl। NH4Cl की वजह से एसिडिक है। NH4Cl क्या बनाता है, NH4+ बनाता है, और NH4+ एक ल्यूइस एसिड। तो दिस सेल इज एसिडिक, क्योंकि ये एसिडिक सेल है, बिकॉज दिस इज एन एसिडिक सेल, है ना। इसलिए ये जो जिंक है ना वो जल्दी जल्दी कट जाता है, मतलब वो एसिड है ना, वो जिंक को काटते रहता है, ऐसा। Hence the life of this cell is less. तो क्या हो गया बच्चों, हमने क्या सोचा कि यार ये सेल की लाइफ कम क्यों है, क्योंकि ये एसिड जिंक को काटते रहता है। तो हमने सोचा इस एसिड को हमको निकालना पड़ेगा, समझे क्या बच्चों। तो ये जो एसिडिक सेल है इसमें से इस एसिड को निकालना है। अभी हमें कोई नया सेल नहीं बनाना है, मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। पोरस पेपर कितना बचाएगा, एक लिमिट में बचाएगा ना। अरे तो अगर एसिड के बदले हम कोई बेस यूज करें तो बेटर होगा ना, उसको करोड नहीं कर पाएगा ज्यादा, करेक्ट। तो ये सेल एसिडिक है, इसकी वजह से एसिडिक है, NH4Cl की वजह से एसिडिक है। तो एसिडिक होने की वजह से ना Zn फटाफट कन्वर्ट हो जा रहा है Zn2+ में। देखो Zn सब Zn2+ में कन्वर्ट होते जा रहा है, बहुत जल्दी 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 होते जा रहा है, isn't it? Yes. Zn gets converted to Zn2+। इसका मतलब zinc gets corroded very fast, zinc gets corroded very fast, zinc gets corroded very fast, zinc बहुत फास्ट करोड हो जाता है, इसलिए इस सेल का लाइफ थोड़ा कम है। तो एक नया कंसेप्ट आया जो आप ड्यूरासेल बोलते हो ना, लॉन्ग लाइफ ड्यूरासेल। तो ये एसिडिक सेल में से एक ही चीज को निकाला गया जो कि है NH4Cl, और उसके बदले बेस का प्रयोग किया गया और बना एक अल्कलीन ड्राई सेल। मतलब इसमें कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन यही है कि जिंक Zn2+ में फटाफट कन्वर्ट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट एसिड, राइट। तो एक नया चीज आया जिसे हम बोलते हैं अल्कलीन ड्राई सेल। ड्यूरासेल तो खैर एक कंपनी का नाम है, राइट। अल्कलीन ड्राई सेल, वो ड्यूरासेल अल्कलीन ड्राई सेल, राइट। उसके अंदर एसिड नहीं, उसके अंदर NaOH यूज। तो NaOH क्या करता है ये देखो, हाँ बच्चों, अल्कलीन ड्राई सेल एक नई चीज आ गई जिसे हम कहते हैं अल्कलीन ड्राई सेल। अल्कलीन ड्राई सेल में हम एसिड जो है उसे नहीं यूज करते, डू नॉट यूज एसिडिक कंपोनेंट। इनफैक्ट इस एसिड के बदले हम बेस यूज करते हैं NaOH, है ना, वी यूज अ बेस NaOH। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जिंक
reacts very slowly. Zn directly Zn2+ में फटाफट कन्वर्ट नहीं होता, Zn gets converted to जिंक ऑक्साइड, है ना, Zn जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जो कि रिएक्शन एक स्लो रिएक्शन, धीरे धीरे होता है. Hence the life of this alkaline dry cell is longer than this dry cell. समझ में आई बात? राइट, सारे रिएक्शंस एकदम क्लियर हो गए. देखो इतने बड़ी रिएक्शंस है, राइट. इसके बाद एक और सेल सिखाऊंगा, उसके तो और भी बड़ी रिएक्शन, एकदम कंसेप्चुअली सारा रिएक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब क्लियर हो गया. दिस इज ड्राई सेल. नाउ यू, आई बिलीव यू गाइस आर ऑन पेज नंबर 111, बरोबर. तो 111 पे देखो ऊपर डू यू नो ऐसा दिया है, तो मेरे ख्याल से उसमें ड्राई सेल के बारे में कुछ दिया होगा, राइट. ड्राई सेल को लेक्लेंचे सेल भी कहते हैं, बरोबर, राइट. देखो दिया, ठीक है. तो लेट अस रीड दैट, उसको रीड करते हैं, राइट. ठीक है, रीड दिस बेटा, रीड करो लाउडली. Alkaline dry cell. The Lenzing dry cell works under acidic conditions due to the presence of NH4Cl. Stop. ये जो सेल है लेक्लेंचर ड्राई सेल, दिस वर्क्स अंडर एसिडिक कंडीशन, ये NH4Cl की वजह से. ठीक है, हाँ आगे. The difficulty with this dry cell is that Zn anode corrodes due to its action with H+ ions from NH4+ ions. बरोबर. Zn फटाफट रिएक्ट हो जाता है इस NH4Cl की वजह से. NH4Cl क्या देता है? H+ आयन देता है ना, उसकी वजह से Zn फटाफट रिएक्ट हो जाता है. हाँ, yes. This results in shortening the life of dry cell. करेक्ट ना बेटा, इससे इसका लाइफ थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि Zn एक रिएक्टेंट ही है ना, तो रिएक्टेंट जितनी जल्दी खत्म हो जाएगा चला जाएगा इससे, isn't it? To avoid this, a modified or of the dry cell called alkaline dry cell has been proposed. Okay. तो क्या हो गया बेटा, इसके बदली हमने एक नया बनाया अल्कलाइन. फर्क बस ये रहेगा, इसमें बेस यूज करेंगे, है ना, कोई भी एक बेस यूज करेंगे. In alkaline dry cell, NaOH or KOH is used as electrolyte in place of NH4Cl. बराबर. NH4Cl को भगाना है और NaOH को लाना है, बराबर. The alkaline dry cell has longer life than acidic dry cell since the Zn corrodes more slowly. I hope this is clear. Yes. बराबर, राइट. तो ये ड्राई सेल हो गया. लिख लो बच्चों इसको प्लीज, राइट. कुछ नहीं है, सिर्फ बस इतना ही Silence. Okay students, this was dry cell. The next cell that we need to do is called as lead accumulator cell या lead storage cell. बराबर, ठीक है, ऑलराइट. चलो इधर देखो सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो. हाँ बच्चों, तो ना ये लेड स्टोरेज सेल भी, लेड स्टोरेज सेल मतलब क्या है? लेड स्टोरेज सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल, इसका नाम ही आपको बताता है कि इसमें दो तरीके की रिएक्शन, वन इज चार्जिंग रिएक्शन एंड द अनदर वन इज डिस्चार्जिंग रिएक्शन. एक चार्जिंग है, एक डिस्चार्जिंग है, बराबर. लेड एक्यूमुलेटर सेल. तो ना बच्चों थोड़े रिएक्शंस बड़े रहेंगे, जरा ध्यान से इसको सुनिए. था ये देखो बच्चों, लेड एक्यूमुलेटर सेल मतलब क्या है? हमारे पास एक कंटेनर है, वी हैव अ कंटेनर, ठीक है. हमारे पास एक कंटेनर है. इन दिस कंटेनर हम लोग ने लिया हुआ है एसिड. इस कंटेनर में हम लोग ने एसिड लिया हुआ है, H2SO4 लिया, राइट. इस कंटेनर में हम लोग ने एसिड लिया हुआ है. जैसे नॉर्मल बैटरी में होता है ना, इन्वर्टर वाले बैटरी में बैठा वाला. दिस इज एसिड. इसमें हम लोग ने लिया हुआ है 38% H2SO4 by mass. 38% H2SO4 by mass. Now what does 38% H2SO4 indicate? 38% H2SO4 क्या इंडिकेट करता है कि 100 ग्राम ले लेंगे तो उसमें 38 ग्राम H2SO4 मिलेगा और बाकी पानी मिलेगा, बराबर. दिस कंटेन 38% H2SO4. अब ना बच्चों, हम हमारी जो टॉपिक है उसका नाम है
लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल या लेड एक्यूमुलेटर सेल। एक्यूमुलेट मतलब कुछ जमा हो। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम लेड प्लेट्स इंसर्ट करते हैं, है ना, लेड प्लेट इसमें इंसर्ट करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये लेड प्लेट इंसर्ट, ठीक है ना, मैंने एक लेड प्लेट इंसर्ट किया। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट देते हैं लेड प्लेट का, है ना, जैसे ये एक लेड प्लेट है, ये दूसरा लेड प्लेट है, ठीक है, राइट। पहला वाला जो लेड प्लेट है वो है लेड प्लेट, सुना आपने, पहला वाला जो लेड प्लेट है वो है लेड प्लेट, बराबर। दूसरा वाला जो लेड प्लेट है वो है लेड प्लेट, वो है लेड प्लेट, है ना। पहला वाला जो लेड प्लेट है वो लेड प्लेट है, दूसरा वाला जो लेड प्लेट है वो है लेड प्लेट विथ पीबीओ, है ना। मतलब इसके ऊपर पूरा का पूरा लेड है और दूसरे वाले के ऊपर PbO2 की कोटिंग है, इसके ऊपर लेड की ही कोटिंग है, बराबर। एक काम करता है एनोड का और एक काम करता है कैथोड का, बराबर। तो ना बच्चों, एक एनोड का काम करेगा, एक कैथोड का काम करेगा। तो इससे हम ऐसा अगर कनेक्शन कर दूं तो मुझे 2 वोल्ट की बिजली मिलेगी, we will get voltage of 2 volts, है ना। जबकि हमारे ऑटोमोबाइल्स में तकरीबन 12 वोल्ट की बिजली लगी चाहिए रहती है। तो ऐसे 6 लेड प्लेट को सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं, है ना, तो हमें 12 वोल्ट की बिजली मिलेगी। हमारे ऑटोमोबाइल्स में 12 वोल्ट की बिजली चाहिए, बराबर ना, राइट, ठीक है। सो दिस इज लेड प्लेट एंड दिस इज ऑल्सो लेड प्लेट, दिस इज लेड प्लेट विथ O2 एंड दिस इज ओनली लेड। तो हम ऐसे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर देते हैं, एनोड कैथोड का ऐसा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर दिया तो वो आपका तैयार हो जाता है लेड स्टोरेज बैटरी, है ना। इतने भी आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट, ठीक है। 6 है, मतलब 3 पैर कनेक्ट कर रहा हूँ, 3 जोड़ियां कनेक्ट कर रहा हूँ, बराबर। समझ लो मुझे कितना वोल्टेज मिलेगा, 6 वोल्ट, है ना। one is anode, the another one is cathode, एक एनोड है और एक कैथोड, ठीक है, राइट। ऐसा सब एनोड को एक साथ कनेक्ट कर दो और सब कैथोड को एक साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। कनेक्ट ऑल दी एनोड एंड कनेक्ट ऑल दी कैथोड्स टुगेदर। जैसे सभी एनोडों को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया, जिस प्रकार, ठीक है, सब एनोड को एक साथ, आई होप दिस इज अंडरस्टूड, है ना। सब एनोड को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया, सब कैथोड को भी मैं एक साथ कनेक्ट कर दूंगा। ऐसा वो टैबलेट भी लिखते लिखते ना बच्चों अजीब सा ही लग रहा है मार्कर से, ठीक है, राइट। ऐसा सब एनोड को एक साथ, सब कैथोड को एक साथ करेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज लेड प्लेट, ये भी लेड प्लेट है, लेकिन फर्क क्या है वो देखो। लेड स्टोरेज बैटरी खत्म, मतलब डन, कंस्ट्रक्शन डन, ऐसा ही। अब रिएक्शंस क्या होंगे वो मैं बताऊंगा। हाँ, इसमें 2 तरीके के रिएक्शन होते हैं, एक चार्जिंग रिएक्शन, एक डिस्चार्जिंग रिएक्शन, बरोबर ना। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी वोल्टेज सेल, सेकेंडरी वोल्टेज सेल। प्राइमरी वोल्टेज सेल उसे कहते हैं जिसे आप चार्जिंग वगैरह नहीं कर सकते, जैसा डैनियल था, बराबर, जैसा अपना ड्राई सेल। मैंने जो ड्राई सेल बताया वो चार्जिंग वाला नहीं था, है ना। ये वाला है सेकेंडरी वोल्टेज सेल, आप इसकी चार्जिंग कर सकते हो, है ना, राइट। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों रिएक्शंस होंगे, तो वी नीड टू स्टडी बोथ द रिएक्शंस। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ टू राइट बोथ द रिएक्शंस। द फर्स्ट वन, पहला रिएक्शन है व्हेन द सेल इज वर्किंग एज गैल्वेनिक सेल। जब सेल गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा है बच्चों, तो ये चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है?
When the cell is working as galvanic cell. क्या पागल जैसे बात कर रहे हो? It is discharging reaction. When the cell is working as galvanic cell मतलब हमें बिजली दे रहा है, तो डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो डिस्चार्ज हो रहा है, राइट? So when the cell is working as galvanic cell, then it is discharging reaction. तो discharging reaction. Please don't talk. Then it is discharging reaction. जब सेल गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा है तो डिस्चार्जिंग रिएक्शन. डिस्चार्जिंग रिएक्शन है ना बेटा, तो दो रिएक्शन होता है, सभी जगह दो ही रिएक्शन होगा, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, है ना? पहला रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन किधर होगा बेटा? एनोड. एनोड कौन है? अपना नेगेटिव. करेक्ट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस एट एनोड. एनोड अपना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. क्यों नेगेटिव है? क्योंकि बात गैल्वेनिक सेल है. दूसरा रिएक्शन कौन सा होगा बच्चों? दूसरा रिएक्शन होगा रिडक्शन रिएक्शन. हम सबको मालूम है रिडक्शन रिएक्शन कैथोड पे होगा, बराबर? राइट. कैथोड इज अवर पॉजिटिव. देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही आप भी लिखना. मैं सब हेडिंग पहले दे देता हूँ, बाद में रिएक्शन लिखना शुरू करता हूँ. इसके बाद में इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर देंगे तो वी विल नेट रिएक्शन. करेक्ट. इधर आ जाते हैं. इधर नेक्स्ट वी आल्सो नीड टू लर्न हाउ दिस सेल विल वर्क एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ये सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह कैसे काम करेगा, बराबर ना बेटा? राइट. सो द सेल विल बी वर्किंग एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. Cell is working as electrolytic cell. Electrolytic cell मतलब बेटा चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है? Yes students. डिस्चार्जिंग रिएक्शन. जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम चार्ज कर रहे हैं, बराबर? राइट. सो दिस इज चार्जिंग. जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं तो हम बिजली देते हैं कि वो हमें बिजली देता है? हम बिजली देते हैं, बराबर? तो इसमें भी दो तरीके के रिएक्शन होंगे. वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अनदर वन इज रिडक्शन रिएक्शन. फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पे होगा बच्चों? एनोड. एनोड पॉजिटिव है ना, बराबर? The second reaction that will take place is reduction. Reduction reaction कहाँ पे होगा? Reduction reaction at cathode पे होगा, बराबर ना? बच्चों थोड़ा ध्यान दो, आपके लिए सिखा रहा हूँ. क्या मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करना है. रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड कहाँ दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है ना, राइट. उसके बाद में नेक्स्ट विल बी नेगेटिव. थोड़ा सा ओके स्टूडेंट्स इधर. सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होगा. हाँ बच्चों इसको समझो जरा. एनोड है अपना पीबी. ध्यान से देखो. हाँ बच्चों बड़ा रिएक्शन है. दो चार मिनट अगर अच्छे से सुन लोगे तो पूरा आप बिना देखे लिखो. मैंने अब तक जितने भी बैचेस में से ऑफलाइन सिखाया है, मतलब 2 साल पहले, राइट? अभी फिलहाल ऑफलाइन में आपके यहाँ भी सिखा रहा हूँ. तो जितने भी बैचेस में मैंने सिखाया है तो मैंने ये सिखाने के बाद में इरेज कर दिया है, वाइप आउट कर दिया है, रब कर दिया है, और बच्चों ने उसके बाद खुद से लिखा पूरा का पूरा खुद से, है ना? तो ऐसा आपके साथ भी होगा. जरा ध्यान से सुनिए. ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड. देखो हाँ मैं कैसे लिख रहा हूँ सब. एनोड कौन है? पीबी, है ना? एनोड है पीबी. तो पीबी का रिएक्शन होगा, बराबर? जितने बच्चे हैं सबको मालूम है कि पीबी का ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होता है. पीबी गिव्स पीबी प्लस प्लस. करेक्ट स्टूडेंट. अभी क्या होगा बच्चों मालूम है क्या? ये देखो, ये जो पीबी है ना,
इसने इस सॉल्यूशन के अंदर रिलीज कर दिया है Pb2 प्लस आयन। ये जो Pb रॉड है ना, राइट, ये जो Pb रॉड है ना, तो इसने सॉल्यूशन के अंदर Pb2 प्लस आयन को रिलीज कर रही है ना, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया, राइट। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन को तो अपन ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं ना, ऑक्सीडेशन। वो ऑक्सीडाइज हो गया और रिलीज हो गया। अभी सॉल्यूशन के अंदर आया है Pb2 प्लस, बराबर। सॉल्यूशन के अंदर आया है Pb2 प्लस और Pb2 प्लस कंबाइन हो जाता है SO4 2 माइनस H2SO4 जो डिसोसिएट होता है, और H प्लस और SO4, बराबर। तो SO4 2 माइनस के साथ वो कंबाइन हो जाता है और वो बना देता है PbSO4 बना देता है ना। तो कुछ PbSO4 ऐसे इधर जमा हो जाते हैं, समझे क्या बच्चे? राइट। PbSO4 बना देता है। इस PbSO4 को हम इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें एनोड का रिएक्शन मिलेगा। तो अगर हम एनोड ऐड करें तो ये दो कैंसिल हो जाते हैं, बराबर, बच जाते हैं। तो ये बराबर, ये एनोड का रिएक्शन, ये रिएक्शन आएगा यहाँ, है ना बेटा। Pb प्लस PbSO4 प्लस 2, ओके। ऑक्सीडेशन एट एनोड तो समझ में आ गया, आया ना बच्चों, समझ में। अब देखो रिडक्शन कैसे होगा बच्चों। कैथोड पे कौन है? कैथोड पे है PbO2, राइट ना। PbO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना स्टूडेंट्स। PbO2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो PbO2 ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, बराबर। अब सॉल्यूशन के अंदर से SO4 2 माइनस इसके साथ कंबाइन हो गया है, बच गया है H प्लस बच गया है ना। तो H प्लस का तो पहला प्यार ऑक्सीजन है, इससे पहले भी आपने देखा था वाटर बना, अब समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ना बच्चों H प्लस आ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया ना, अब H प्लस कैसे आया? जैसे इलेक्ट्रॉन आया ना, नेगेटिव चार्ज आया ना, तो वैसे ही उसने H प्लस को भी खींच लिया, बराबर। नाउ दिस H प्लस विल कंबाइन विद दिस ऑक्सीजन, ये H प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये लोग बना देंगे वाटर, H2, बराबर। अब बात इस PbO2 की करते हैं। PbO2 का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, बराबर, राइट। कैथोड में रिएक्शन हो रहा है तो रिडक्शन होगा, तो ये बना देगा Pb2+। आई होप यू गॉट दिस, है ना बच्चों? समझे नहीं समझे? समझा ना? ये क्या है? H प्लस, H प्लस से H प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, क्या बन गया? वाटर। बचा क्या? Pb2+ के फॉर्म में रिड्यूस हो गया। क्लियर है ना? ओके, इसको बैलेंस करते हैं। लेट अस बैलेंस दिस। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन को 2 कर दिया, हाइड्रोजन 4, इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव चार्ज, राइट? करेक्ट। तो व्हाट इज दिस रिएक्शन कॉल्ड एज? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अभी मजेदार चीज ये है कि जैसे पहले ये पहला जो रॉड था उसमें से Pb2+ सॉल्यूशन के अंदर गया था, वैसे ही इसमें से भी जाएगा। देखो ना, है ना, बना तो Pb2+ ही है ना। आई होप दिस इज क्लियर। तो इससे भी Pb2+ गया सॉल्यूशन के अंदर, है ना। और जैसे ही Pb2+ सॉल्यूशन के अंदर गया तो H2SO4 ने फिर से उसे पकड़ लिया, है ना बच्चों? समझ रहे मेरी बात?
I hope this is clear. Yes. Right? And what does it forms? It forms PbSO4. Same. जो कि precipitation reaction. Is this clear? Yes. This is nothing but precipitation. Precipitation. बराबर? Yes. स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें बराबर तो हम लोग को रिडक्शन रिएक्शन है कैथोड मिल जाएगा फिर से Pb2 प्लस गेट्स कैंसिल मिला क्या बेटा Pb2 प्लस 4H प्लस पहले H प्लस लिखता हूँ प्लस 4H प्लस SO4 माइनस इलेक्ट्रॉन यूज प्लस 2H करेक्ट है ठीक है ना ऑलराइट अभी ना बेटा ये रिएक्शन को इधर कॉपी करेंगे है ना तो दिस इज PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यूज PbSO4 प्लस 2H करेक्ट ना कुछ कैंसिल हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल और कुछ नहीं PbSO4 नहीं कैंसिल होगा इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसिल बराबर Pb प्लस PbO2 करेक्ट प्लस 4H प्लस 2SO4 2 माइनस करेक्ट you have 2 PbSO4 प्लस 2H बराबर दिस इज द नेट रिएक्शन है ना मोबाइल के अंदर चार्ज स्टोर है बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर है ना सुबह आप घर से निकले कॉलेज गए पूरा दिन आपने मोबाइल यूज किया आधे दिन में आपका जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हुई है ना आपने कंटिन्यूस उसे यूज किया तो उसके अंदर का जो रिएक्टेंट था वो खत्म होते गया एक ऐसा वक्त आया कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ मतलब खत्म बंद ठीक उसी प्रकार ये रिएक्शन हो रहा है ना तो इसके भी कुछ रिएक्टेंट्स हैं इसके रिएक्टेंट कौन है Pb है PbO2 है और H2SO अगर आप गौर से देखो इस रिएक्शन को तो Pb PbO2 और H2SO4 वो सब रिएक्ट हो रहा है एक ऐसा बॉन्ड आएगा कि ये डिस्चार्ज हो जाए क्योंकि ये खत्म हो रहा है ना उसका Are you understanding? समझ में आया अब क्या करें मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया चार्जिंग करेंगे तो जो खोया हुआ चार्ज है जो हमने लूज किया वो दोबारा मिलने लगेगा है ना और अपना मोबाइल ऑन हो जाएगा है ना हम उसे ऑन करेंगे तो ऑन करेक्ट ठीक सेम चीज यहाँ पे अब हम क्या करेंगे अब हम एक बैटरी लाएंगे और हम एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे इसको है ना राइट एक बैटरी लाएंगे और कनेक्ट कर देंगे इसको जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा बरोबर ना एनोड का रिएक्शन अब कैथोड पे होने लगेगा क्योंकि उल्टा हो गया ना इसके पहले तक एनोड नेगेटिव था अब एनोड पॉजिटिव हो गया Isn't it? तो ना बेटा एनोड का रिएक्शन कैथोड पे होने लगेगा और कैथोड का रिएक्शन एनोड रिवर्स हो जाएगा उल्टा हो जाएगा नहीं समझे फिर से एक बार एनोड नेगेटिव है जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो एनोड पॉजिटिव हो जाएगा बराबर ना तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब कहाँ पे होने लगेगा पॉजिटिव उसको हम एनोड कहेंगे रिडक्शन कहाँ पे होने लगेगा नेगेटिव उसे हम कहते हैं आई होप दिस इज अंडरस्टूड मतलब ये एनोड अब तक नेगेटिव था आपने इसको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया है ना फिर पॉजिटिव तो अब चार्जिंग रिएक्शन होगा बराबर चार्जिंग रिएक्शन में होना ऐसा चाहिए लास्ट में ऐसा कुछ होना चाहिए कि अपने जो खोए हुए सब्सटेंस है वो दोबारा मिल जाए ताकि ये सेल फिर से काम करने लगे तो इसके लिए मैं आइडिया बताता हूँ कैसे लिखेंगे क्योंकि हम लोग ने इलेक्ट्रोड को इंटरचेंज किया है ना बेटा तो एनोड का रिएक्शन है वो कैथोड में लिखो और कैथोड का रिएक्शन एनोड देखो मैं लिखता हूँ फिर मैं बताऊंगा आपको कि क्या चेंजेस करना एनोड का रिएक्शन कैथोड का रिएक्शन एनोड
तो कैथोड का रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन, Pb प्लस SO4 2 माइनस यूज PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो हाँ, Pb प्लस SO4 2 माइनस यूज PbSO4 प्लस 2 बराबर। एनोड का रिएक्शन कैथोड, लेकिन यार बच्चों कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, तो एनोड का रिएक्शन कैथोड पे लिखना है लेकिन उल्टा करके लिखना है। कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये तो ऑक्सीडेशन है, इजंट इट? तो इसको उल्टा करके लिखेंगे हम बच्चों, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यूज Pb प्लस SO4। क्या आइडिया है? एनोड का रिएक्शन कैथोड पे उल्टा, बराबर ना? कैथोड का रिएक्शन एनोड पे उल्टा, तो कैथोड का रिएक्शन ये है, उसको एनोड पे लिखता हूं PbSO4 प्लस 2H2O प्लस 4H प्लस SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? ऑलराइट, ठीक है। नाउ वी शुड ऐड बोथ ऑफ दिस रिएक्शन टू गेट नेट रिएक्शन, है ना? इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट रिएक्शन, करेक्ट? ऑब्वियसली नेट रिएक्शन भी उल्टा ही आएगा, है ना? नो डाउट। तो ना बच्चों ये हो गया PbSO4 प्लस 2H2O, है ना? यूज नेट रिएक्शन कभी भी ऐड करके ही बता देगा, 4H प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? नेक्स्ट इधर आ जाएगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यूज Pb प्लस SO4, ठीक है? राइट, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बचा क्या बेटा? मतलब the original reactants are regenerated, and this is charging reaction। समझ में आया बेटा? स्टार्ट राइटिंग फटाफट, कोशिश करो खुद से लिखने की। वो तो अलग अलग फोन के उसके ऊपर है ना, फोन पे क्या प्रोग्राम किया गया है।